Divided 32 into 4 parts which are in AP such that the product of the extreme is to the product of the mean as 7:15. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है सीक्वेंस सीरीज का क्लास 11 अलजेब्रा का ये टॉपिक है। क्या दिया है कि 32 को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो वो चारों पार्ट हो वो एपी सीरीज में, इस तरह से डिवाइड करना है कि ये चारों पार्ट जो है एपी सीरीज में रहे। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या दिया है कि 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म है ना। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, इसका प्रोडक्ट और टू द प्रोडक्ट ऑफ मेन पोजीशन। अब उसके बाद जो बीच का 2 टर्म बचा उसका प्रोडक्ट, इन दोनों का रेशियो क्या है 7:15 दिया होगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या दिया है कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और वो चारों पार्ट क्या है एपी सीरीज में होना चाहिए। तो एपी सीरीज क्या होता है, हम मानेंगे एपी इज, देखो एपी सीरीज है ए प्लस डी, ये भी होता है ए प्लस 2d, लेकिन हम इस सीरीज को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। ये हम ऐसा कुछ मानेंगे, देखो क्यों सुविधाजनक नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं ए और डी, 2 वेरिएबल्स हैं। हमको ऐसा सीरीज मानना होगा जिसमें से एक वेरिएबल्स, जब इसको सॉल्व करें इस प्रश्न के अनुसार, तो एक वेरिएबल्स क्या है खत्म हो जाए और दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो हम मानेंगे एपी सीरीज इज, एपी इज मानेंगे पहला टर्म a माइनस 3d, दूसरा मानेंगे a माइनस डी, फिर नेक्स्ट वन a प्लस डी और अगला जो है वो है a प्लस 3d। ये हम सीरीज मान लिए, यानी कि 32 को इस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब 32 को इस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि ये चारों जोड़कर क्या है 32 बना है। 4 पार्ट में डिवाइड किया यानी कि इन चारों को जोड़ा हुआ है तभी तो 32 बना है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देते हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक है, सो a माइनस 3d प्लस a हम जोड़ दे रहे हैं माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या होगा 32 दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो यहां से माइनस 3d प्लस 3d कट गया, माइनस डी प्लस डी कट गया, क्या बचा a प्लस a प्लस a प्लस a यानी कि 4a इज इक्वल्स टू 32। सो a का वैल्यू कितना होगा, और a बराबर 32/4 कट गया 8 बार में, सो a का वैल्यू, इसलिए a बराबर 8 यानी कि a का वैल्यू आ गया है ना, एक वेरिएबल्स का वैल्यू आ गया a बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न पे फिर से आ जाओ कि इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि ये दोनों साइड का फर्स्ट और लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम a माइनस 3d और a प्लस 3d, तो a माइनस 3d इसका प्रोडक्ट a प्लस 3d। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बटे प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे है तो ई दोनों बीच का। ठीक है, सो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका रेशियो कितना है 7:15 है तो हम लिखेंगे 7/15। अब देखो ये a है, इसको अगर हम b मान लें 3d को तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, और इसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नीचे वाला भी वही फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे 3d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 9d स्क्वायर बटे फिर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू हम डाल देते हैं, इस इक्वेशन में a का वैल्यू डाल देते हैं, पुट a बराबर 8, हम इसको पुट कर देते हैं a बराबर 8। तो जब a बराबर 8 पुट करेंगे तो ये होगा 64
64 माइनस 9d² बटे, फिर इसमें a स्क्वायर का यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस d² इज इक्वल्स टू 7/15। अब इस इक्वेशन से d का वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करते हैं। तो 64 गुने 15, 64 और यहां पे देते हैं कंफ्यूजन नहीं हो, 64 गुने 15 कोना कोनी गुना करेंगे, माइनस 15 को 9 से गुना कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 64 गुने 15 इसको रहने दो, अभी करना नहीं है। 9 गुने 15 कितना हो जाएगा, 135 d² इज इक्वल्स टू, इधर वाला कितना है 64 गुने 7, 64 गुने 7, 64 गुने 7 और ये हो जाएगा -7d², -7d²। क्लियर। अब देखो, हम जो एक जाति का टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं। तो 64 गुने 15, हम इसको 64 गुने 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा, तो -64 गुने 7 इज इक्वल्स टू, इधर है -7d², हम 135 को उधर ले गए तो प्लस 135d²। यहां से 64 हम बाहर निकाल लेते कॉमन के रूप में, तो 64 बाहर निकाल लिए, क्या बचा अंदर 15 माइनस 7 बचा, और इज इक्वल्स टू -7 करना है 135 में, 135 में -7 करना है, कितना बचेगा 128d², ठीक है। और 64 गुने 15 माइनस 7 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 128d²। यहां से d² का वैल्यू निकालेंगे तो d² इज इक्वल्स टू 64 गुने 8/128, ये कटेगा, 64 गुने 128, 2 चौके 8 इज इक्वल्स टू 4, d² का वैल्यू 4 आया, तो d का वैल्यू कितना होगा √4, √4 और √4 इज इक्वल्स टू कितना होता है 2, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या है, d निकालनी है, a निकालनी है, a बराबर 8, d बराबर 2, तो हम इन चारों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चारों का वैल्यू निकाल लें, चारों का वैल्यू क्या होगा, पहला टर्म है a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो ये बराबर होगा, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 8, 8 माइनस 3d है ना, तो 3 गुने 2, 3 गुने 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 बराबर 2। फिर अगला टर्म a माइनस डी, a माइनस डी है, तो 8 माइनस डी सिर्फ लिखना है, डी का वैल्यू 2, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6। अगला टर्म है a प्लस डी, तो a के जगह पे 8 प्लस d के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 10। फिर है a प्लस 3d, तो 8 प्लस 3 गुने 2, तो 8 और 6 14। तो जो AP बना है, AP क्या बनेगा 2, 6, 10, 14, ये हो गया आंसर। इसको जोड़ के देखोगे तो 32 आ जाएगा। देखो यहाँ जो प्रश्न दिया है इनिशियली कि इसका 32 को डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, तो इसको इस AP को जोड़ को देखोगे तो 32 आएगा। देख लो 14, 10, 24, 24 और 6 30 और 2 32, ठीक है। तो इसमें किए क्या हम कि ये दिया है कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हम AP मान लिए, जो कि AP में है, तो हम इसलिए हम AP माने हैं, तो इसको AP में मान लिए, ठीक है। अब ये 4 को पार्ट हम AP में माने, तो ये 4 पार्ट मिलाकर 32 हो रहा है, तो यानी कि इसका सम 32 होगा, तो ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको जोड़ दिए, आई बराबर 32, इस AP को जोड़ दिए और इतना बराबर क्या हो गया 32। अब यहाँ से D कट गया, A का वैल्यू निकला 8, ठीक है। अब दिया है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो दोनों साइड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो दोनों साइड, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसका रेशियो है 7:15। यहाँ से A वैल्यू डाल दिए हम 8
और डी निकालनी है, कितना निकला 2। यहाँ पे डी निकल गया, यहाँ पे ए निकल गया, सीरीज हमारा बन गया। जो ए और डी का वैल्यू पुट कर दिए तो बना 2, 6, 10, 14। तो ये था टॉपिक।